तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्रिस्टोल एंकर, जो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ब्रिस्टोल एंकर लिंकेज देख रहे हैं, किसमें, जीपीआई एंकर के थ्रू देख रहे हैं हम। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ब्रिस्टोल एंकर में जो कार्बन है, कार्बन का नंबर, ये जो हमें चेन दिख रही है कार्बन की, फैटी एसिड की चेन, ये कितने हैं, इसमें 14 कार्बन प्रेजेंट है। और उसके साथ में ये जो 14 कार्बन है, ये ग्लाइसिन के अमोनिया के साथ में अमाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसकी बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, अमाइड लिंकेज बना रहे हैं ये। और ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और उसके साथ में क्या अटैच है, पॉलीपेप्टाइड की चेन प्रेजेंट है। तो ये जो प्रोटीन अटैच है थ्रू ग्लाइसिन में अमोनिया के थ्रू, नाइट्रोजन के थ्रू, कार्बन 14 की चेन जो है, ये जब इनर एक प्रोटीन के लिपिड के लीफलेट से अटैच होगा तो इसे मिरिस्टोइल एंकर कहा जाता है। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो शो कर रहा है पाल्मेटोइल एंकर के बारे में। पाल्मेटोइल एंकर में हम देख सकते हैं जो कार्बन की ये जो चेन है हमें दिखाई दे रही है, ये 16 कार्बन से मिलके बनी है, ठीक है। और ये थायोएस्टर बॉन्ड के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है। कौन सा बॉन्ड बना रही है, थायोएस्टर बॉन्ड। इसके साथ में सिस्टीन रेसिड्यू प्रेजेंट है, और सिस्टीन रेसिड्यू लिंकेज कर रहा है, और साथ में क्या अटैच है, ये प्रोटीन की चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमने देखा, ये किसके, पाल्मेटोइल एंकर का देखा है। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है फार्नेसाइल एंकर का है। तो जो फार्नेसाइल का एंकर है, इसमें हम देख सकते हैं जो कार्बन है, कार्बन कितने प्रेजेंट है, 15 कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पर, की चेन प्रेजेंट है, और थायोएस्टर बॉन्ड के थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है वो क्या है, सिस्टीन रेसिड्यू प्रेजेंट है, और यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड की चेन प्रेजेंट है। जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं जीपीआई एंकर प्रोटीन। जीपीआई एंकर प्रोटीन नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या है, कुछ शुगर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या है, ग्लाइकन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। उसके साथ में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पीआई मतलब फोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल प्रेजेंट है। फोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल एंड फैटी एसिड कार्बन की चेन, और साथ में किसके साथ एंकर है, ये प्रोटीन के साथ में एंकर है। तो जीपीआई एंकर प्रोटीन में हमने क्या क्या देखा, प्रोटीन जो किससे एंकर है, ग्लाइकन के थ्रू, कैसे, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल के थ्रू पे। सो ये जो हमने डायग्राम्स देखे हैं ये किस चीज़ के हैं, लिपिड एंकर प्रोटीन्स के डायग्राम है। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो जीपीआई एंकर प्रोटीन की हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और एडिशनल डिटेल देख सकते हैं। जैसे कि अब डायग्राम में देख रहे हैं कि तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं ग्लाइकोसाइल फोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल जीपीआई एंकर के बारे में। तो जीपीआई एंकर जो प्रोटीन होते हैं वो हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्स्ट्रा सेलुलर फेस पे प्रेजेंट होते हैं। जीपीआई जो एंकर प्रोटीन है जिन्हें हम ग्लाइकोसाइल फोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल एंकर जो है, ये क्या है, डेरिवेटिव्स हैं किसके, फोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल के। मतलब इसमें फोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसके फोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल के साथ में ओलिगोसैकेराइड मतलब कार्बन जो शुगर है उसकी शॉर्ट चेन प्रेजेंट होती है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कार्बोक्सिल टर्मिनल रेसिड्यू ऑफ प्रोटीन के साथ में अटैच होती है। और इसके साथ में से फोस्फो इथेनॉल अमीन भी प्रेजेंट होता है। तो हम इस डायग्राम में इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होता है जीपीआई एंकर प्रोटीन का। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसके आउटर रीजन पर हम यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर आइनोसिटोल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। आइनोसिटोल के साथ में यहाँ पे हमें गैलनैक एंड मैनोज की 4 शुगर की चेन दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये कौन सा रीजन हो गया, ये ग्लूकोज का रीजन हो गया है। यहाँ पर मैनोज रिंग प्रेजेंट है, शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और इसके साथ में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जीपीआई एंकर का कार्बोक्सी टर्मिनल प्रेजेंट है। ये कौन सा प्रेजेंट है, कार्बोक्सी टर्मिनल के साथ में प्रोटीन अटैच है। तो अगर हम इस डायग्राम को और अच्छे से देखें तो हम देख सकते हैं कि ये प्रोटीन की लेयर, और इसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, और आइनोसिटोल प्रेजेंट है, जिसे फोस्फेटिडाइल आइनोसिटोल कहेंगे।
और इसके साथ में एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन प्रेजेंट है। एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन के साथ में क्या प्रेजेंट है, ओलिगोसैकेराइड मतलब शुगर की लेयर्स प्रेजेंट है, और वो फॉस्फेट के साथ अटैच होकर हम देख सकते हैं जो प्रोटीन है, प्रोटीन के कार्बोक्सी टर्मिनल अटैच किसके साथ है, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन स्ट्रक्चर के साथ में प्रेजेंट है। तो जीपीआई एंकर प्रोटीन में जैसा कि हमने देखा क्या प्रेजेंट है, ये आउटर लीफ फ्लोर पे प्रेजेंट है जिसमें आइनोसिटोल और ओलिगोसैकेराइड, उसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप के साथ फॉस्फो इथेनॉल अमीन कार्बन के प्रोटीन के सी टर्मिनल के साथ में प्रोटीन क्या है, लिंक्ड है। सो दिस इज ऑल अबाउट जीपीआई एंकर प्रोटीन स्ट्रक्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें स्टडी करना है वो किसके बारे में है, मेम्ब्रेन फेज ट्रांजिशन के बारे में है। जैसा कि हमने देखा था फ्रैप टेक्निक में, जो फॉस्फोलिपिड लेयर होती हैं वो कैसी होती है, फ्लूइड इन नेचर होती है, ठीक है, मतलब वो डायनेमिक इन नेचर होती हैं। तो अब वो फ्लूइड भी हो सकती हैं उनका नेचर, और रिजिड भी हो सकता है। अगर वो फ्लूइड ही इन नेचर है, ठीक है, अगर वो फ्लूइड इन नेचर है तो वो कैसी होगी, लिक्विड स्टेट में होगी। बट अगर वो कैसी होगी, रिजिड स्ट्रक्चर है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जेल या क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर होगा। तो अगर एक मेम्ब्रेन क्रिस्टलाइन है, जेल है या फिर लिक्विड है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि उस मेम्ब्रेन का स्पेसिफिक टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो एक टेम्परेचर होता है जिसे हम कहते हैं टीएम। तो टीएम एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके अबव अगर हम जाएंगे तो जो मेम्ब्रेन होगी वो ज़्यादा फ्लूइड इन नेचर हो जाएगी। बट अगर हम उस टेम्परेचर के बिलो जाएंगे तो मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है टीएम के ऊपर, मतलब ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो जैसे हम देख सकते हैं जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो लिपिड की कॉम्पोजिशन डिपेंड करती है किस किस पे, अगर उसमें सैचुरेटेड असाइल चेन प्रेजेंट है, मतलब कि ऐसी फैटी एसिड की चेन जो क्या है, लॉन्ग है, कैसी है, लॉन्ग है, ठीक है, और उसमें सैचुरेटेड चेन प्रेजेंट है, तो उस मेम्ब्रेन का जो टीएम होगा वो क्या होगा, हाई होगा, उसका जो टीएम होगा क्या होगा, हाई होगा। और अगर एक मेम्ब्रेन का टीएम हाई है, इसका मतलब ये है कि वो मेम्ब्रेन फ्लूइड इन नेचर होगी, कैसी होगी, वो फ्लूइड इन नेचर होगी। बट अगर उस मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड एसाइल चेन प्रेजेंट है, मतलब उसमें कैसे प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड चेन है, तो उसका टीएम क्या होगा, लो होगा। अगर उसका टीएम लो होगा तो इसका मतलब वो मेम्ब्रेन ट्रांजिशन टेम्परेचर से बिलो होगी उसका टेम्परेचर, और अगर उसका टेम्परेचर बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर से होगा तो वो मेम्ब्रेन ज़्यादा रिजिड और स्टिफ इन नेचर होगी। क्लियर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो लिक्विड फेज़ है, इसमें जो मॉलिक्यूल हैं ये हम क्या देख रहे हैं कि ये इस तरीके से हैं, बट जैसे ये जेल फेज़ में आएंगे ये ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे। तो अबव बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है, बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर हम क्या देख रहे हैं, वो लिक्विड फेज़ में चली जाएगी, बट अबव द ट्रांजिशन टेम्परेचर, सॉरी अबव द ट्रांजिशन टेम्परेचर वो लिक्विड फेज़ में चली जाएगी, बट बिलो द ट्रांजिशन टेम्परेचर वो जेल फेज़ में ही प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको टेबल के थ्रू समझ सकते हैं कि लिपिड चेन में कन्फर्मेशन अगर हमें देखना है बिफोर ट्रांजिशन, ठीक है, मतलब जेल फेज़ में वो कैसी रहेगी, एंटी कन्फर्मेशन में रहेगी, और आफ्टर ट्रांजिशन जब वो लिक्विड फेज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब टीएम से ऊपर पहुँच जाएगी, तो क्या हो जाएगा, उसकी कन्फर्मेशन में चेंज आ जाएगा। अगर हम मेम्ब्रेन स्टेट की बात करें बिफोर ट्रांजिशन, मतलब टीएम से बिलो, वो जो मेम्ब्रेन है वो कैसी रहेगी, जेल में या रिजिड स्ट्रक्चर या ऑर्डर स्ट्रक्चर रहेगा। बट जैसे वो टीएम को क्रॉस कर लेगा तो वो जो लिक्विड मेम्ब्रेन रहेगी वो क्रिस्टल शेप में आ जाएगी, से फ्लूइड शेप में आ जाएगी, और वो मेम्ब्रेन काफ़ी ज़्यादा कैसी हो जाएगी, लिक्विड में आके डिसऑर्डर्ड हो जाएगी। क्लियर। हीट एब्जॉर्प्शन कैसी है, क्योंकि जब वो ट्रांजिशन से पहले है तो वो जेल फेज़ में है, अगर वो जेल फेज़ में है तो वो लो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। बट अगर वो क्या है, लिक्विड फेज़ में है तो वो हाई हीट को एब्जॉर्ब करेगी।
इसके बाद मोबिलिटी की बात करें तो जो जेल फेज़ होता है उसमें लिपिड मॉलिक्यूल कैसा होता है, रिजिड होता है, इसका मतलब उसकी मोबिलिटी लेस होती है। बट लिक्विड फेज़ में आफ्टर ट्रांजिशन टेम्परेचर जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, हाईली मोबाइल इन नेचर होगी, क्योंकि वो लिक्विड उसके मॉलिक्यूल मूव कर सकेंगे। इसके अलावा जेल फेज़ में मेम्ब्रेन की थिकनेस बहुत थिकर होगी, बट लिक्विड फेज़ में मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो थिनर हो जाएगी, थिन हो जाएगी। ओके उसके बाद सरफेस एरिया पर लिपिड, जो जेल फेज़ होगा उसमें सरफेस एरिया पर लिपिड स्मॉलर होगा, बट लिक्विड क्रिस्टल फेज़ में इसका लार्जर होगा। तो हमने ये टेबल के थ्रू में जेल फेज़ और क्रिस्टल फेज़ के बीच में डिफरेंस देख लिया। तो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि टेम्परेचर टीएम से ऊपर का टेम्परेचर होगा तो मेम्ब्रेन लिक्विड फेज़ में चली जाएगी, बट टीएम से बिलो होगा तो मेम्ब्रेन रिजिड और टफ रहेगी। इसके अलावा हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर अनसैचुरेटेड चेन प्रेजेंट होएगी, अनसैचुरेटेड जितने ज़्यादा असाइल चेन प्रेजेंट होगी मेम्ब्रेन में तो उसका टीएम लो होगा, और अगर लो होगा तो वो क्या हो जाएगी, जेल फेज़ में रहेगी। बट अगर उसमें अनसैचुरेटेड ना होकर सैचुरेटेड असाइल चेन का नंबर काफ़ी ज़्यादा है और उसकी जो चेन है में जो टेल है वो टेल कैसी है, सैचुरेटेड में लॉन्ग प्रेजेंट है, तब वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो टीएम उसका हाई हो जाएगा। और अगर टीएम हाई हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको क्या करनी है, याद करनी है। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो टेबल है जो हमें देखना है वो किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में, सॉलिड ऑर्डर स्टेट, लिक्विड ऑर्डर स्टेट और लिक्विड ऑर्डर स्टेट के बारे में है, डिसऑर्डर स्टेट एंड लिक्विड ऑर्डर स्टेट के बारे में है। तो अगर हम टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा लो करते हैं तो लो होने पर जो मॉलिक्यूल हैं मेम्ब्रेन की वो कैसे हो जाएंगे, सॉलिड ऑर्डर स्टेट में आ जाएंगे। बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो मॉलिक्यूल लिपिड जो लेयर है उसके मॉलिक्यूल लिक्विड में स्टेट में आ जाएंगे और वो डिसऑर्डर हो जाएंगे। बट अगर हम टेम्परेचर इंटरमीडिएट रखते हैं तो वो कैसे स्टेट हो जाएगी, लिक्विड ऑर्डर स्टेट हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम लिपिड चेन पैकेजिंग की बात करें तो सॉलिड ऑर्डर स्टेट में लिपिड की जो चेन पैकेजिंग है वो टाइटली पैक्ड होती है, बट लिपिड डिसऑर्डर स्टेट में जो लिपिड चेन की पैकेजिंग है वो लूजली पैक्ड और डिसऑर्डर्ड होती है। अगर हम बात कर लें लिक्विड ऑर्डर स्टेट के बारे में तो इसमें जो लिपिड चेन पैकेजिंग है वो क्या होती है, हाईली ऑर्डर्ड होती है। इसके अलावा असाइल चेन कन्फर्मेशन जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो सॉलिड ऑर्डर स्टेट में वो फुली एक्सटेंडेड होता है। लिक्विड डिसऑर्डर स्टेट में ये कैसा होता है, असाइल चेन कन्फर्मेशन इंक्रीज इन मोशन एंड डिसऑर्डर्ड होता है। लिक्विड ऑर्डर स्टेट में कैसा होता है, वो S0 स्टेट में होता है। नेक्स्ट है लिपिड की मोबिलिटी। सॉलिड ऑर्डर स्टेट में जो लिपिड होता है वो बहुत ही लेस मोबाइल होता है, और लिक्विड डिसऑर्डर स्टेट में वो हाईली मोबाइल होता है, और लिक्विड ऑर्डर स्टेट में वो मॉडरेट या फिर स्लोअर देन लिक्विड डिसऑर्डर स्टेट होता है। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी की बात करें तो सॉलिड ऑर्डर स्टेट में तो काफ़ी ज़्यादा रिजिड रहेगी, और लिक्विड डिसऑर्डर स्टेट में वो फ्लूइड रहेगी, और लिक्विड ऑर्डर स्टेट में वो मॉडरेटली फ्लूइड रहेगी। सरफेस एरिया पर लिक्विड में ऑर्डर सॉलिड ऑर्डर स्टेट में मिनिमल होता है, और लिक्विड डिसऑर्डर स्टेट में वो कैसा होता है, डिक्रीज बाय 10 से 15% होता है, और लिक्विड ऑर्डर स्टेट में कैसा होता है, रिलेटिवली थिक होता है। मोशन ऑफ लिपिड की बात कर लें तो स्लो ऑर्डर स्टेट में रिलेटिव लिटिल मोशन होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, टाइटली बाउंड होंगे, और लिक्विड डिसऑर्डर स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा मोशन देखा जाएगा, और लिक्विड ऑर्डर स्टेट में क्या हो जाएगा, ट्रांजिशनल ऑर्डर प्रेजेंट होगा। डिफ्यूज़न रेट की बात करें तो सॉलिड ऑर्डर स्टेट में बहुत लेस डिफ्यूज़न होगा, लिक्विड ऑर्डर स्टेट में सबसे ज़्यादा फास्ट डिफ्यूज़न होगा, और लिक्विड ऑर्डर स्टेट में 2 फोल्ड और 3 फोल्ड लेस स्लोवर डिफ्यूज़न होगा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड डिसऑर्डर स्टेट। मेन करेक्टर जो है सॉलिड ऑर्डर स्टेट का वो जेल लाइक ऑर्डर होता है, लिक्विड ऑर्डर फ्लूइड डिसऑर्डर फेज होता है, और लिक्विड ऑर्डर स्टेट में जो मेन करेक्टर है इसका कैसे होता है,
ऑर्डर्ड फ्लूइड हाइब्रिड स्टेट प्रेजेंट होता है। तो आई होप आप इस टेबल को गो थ्रू कर लेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आप क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे एंड रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट हम टेबल में डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर कैसा होगा, कोल्ड टेम्परेचर होएगा तो फ्लूइडिटी डिक्रीज़ होगी। फ्लूइडिटी डिक्रीज़ होगी तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। एक तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसके अलावा उस मेम्ब्रेन में प्रोटीन क्या होंगे, लेस प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। और जो फैटी एसिड है, अगर फ्लूइडिटी डिक्रीज़ हो रही है इसका मतलब जो मेम्ब्रेन है वो जेल फेज़ में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है, जेल फेज़ में प्रेजेंट है। तो उसमें सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर वो जेल फेज़ में है तो। और इसके अलावा उसमें हाइड्रोकार्बन की चेन का जो लेंथ है वो भी क्या है, स्मॉलर है। इसके अलावा उसमें क्या प्रेजेंट है, उसको जेल बनाने के लिए उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है एंड लिपिड ड्राफ्ट क्या है, लेस है। तो ये पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एक मेम्ब्रेन की को अगर हम लो टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो जेल की फॉर्मेशन ले लेगी और जेल फॉर्मेशन में जो फैटी एसिड होते हैं वो अनसैचुरेटेड टाइप के होते हैं और उसमें प्रोटीन का नंबर लेस होता है। और उसमें जो फैटी एसिड होते हैं वो सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा स्मॉल हाइड्रोकार्बन चेन लेंथ प्रेजेंट होती है, कोलेस्ट्रॉल एंड लेस लिपिड ड्राफ्ट प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात कर लें, अगर हम हाई टेम्परेचर देंगे तो मेम्ब्रेन फ्लूइड इन नेचर आ जाएगी। और फ्लूइड इन का मतलब क्या है कि उसके पास जो फैटी एसिड है वो फ्लूइडी में सैचुरेटेड टाइप के फैटी एसिड होंगे। और इसके अलावा हमने देखा था कि जेल में सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे और इससे अपोजिट अगर वो लिक्विड फेज में है तो उसमें ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का नंबर ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर वो फ्लूइड फेज में है तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होंगे और लिपिड ड्राफ्ट की भी फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। एंड लॉन्गर फैटी एसिड चेन लेंथ, फैटी एसिड चेन की लेंथ भी क्या होगी, लॉन्ग होगी और कोलेस्ट्रॉल का नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि लो टेम्परेचर पर कैसी प्रॉपर्टी होगी फ्लूइडिटी की और कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो प्रेजेंट होंगे जब मेम्ब्रेन क्या होगी, फ्लूइड इन नेचर होगी एट हाई टेम्परेचर। ओके, सो नेक्स्ट थिंग जो हमें देखनी है, सिस एंड ट्रांस अनसैचुरेटेड एंड देयर इफेक्ट ऑन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड टीएम, ठीक है। तो जो हमने ट्रांजिशन टेम्परेचर देखा था उसके साथ में सिस एंड ट्रांस अनसैचुरेटेड, जो अनसैचुरेशन है इसका क्या रोल है ये हमें देखना है। तो इसमें हम ये चीज़ देख सकते हैं, हमें पहले एक चीज़ माइंड में सेट करनी है कि जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ट्रांजिशन टेम्परेचर के, टीएम के, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, ट्रांजिशन टेम्परेचर की होती है। तो अगर हम सिस अनसैचुरेशन की बात करें तो हम ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं सिस अनसैचुरेशन का, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है जिसमें ये हमें अनसैचुरेशन दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड का, तो इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये कैसे प्रेजेंट है, सेम साइड पे प्रेजेंट है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमें दिखाई दे रही है इसे हम क्या बोलते हैं, सिस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। बेंड होने पर इसके बीच में क्या आ जाता है, किंक आ जाता है। तो बेंड होने पर, किंक होने पर क्या हो जाता है, ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे से अच्छे से टाइटली पैक नहीं हो पाते। और अगर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से अच्छे से पैक नहीं हो पाएंगे तो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। और अगर मेम्ब्रेन अनस्टेबल हो जाएगी तो मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, फ्लूइड इन नेचर हो जाएगी। तो हमने अभी देखा कि अगर मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, फ्लूइडिटी हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, तो उस केस में उसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी किसमें, सिस कॉन्फ़िगरेशन में, किंक की वजह से बेंड होने पर, तो उसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। सिमिलरली हमको क्या देखना है, ट्रांस अनसैचुरेशन में क्या होता है। तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ट्रांस अनसैचुरेशन में यहाँ पे जो अनसैचुरेशन है, जो डबल बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन जो है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे तो ये
बेंड नहीं हो पाएंगे, किंक नहीं हो पाएंगे, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट कैसे रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे। फॉस्फोलिपिड की जो चेन है वो ट्रांस अनसैचुरेशन के केस में ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहेगी। तो अगर ये एकदम स्ट्रेट रहेगी तो इसका मतलब ये टाइटली पैक होंगे इसके मॉलिक्यूल, और अगर ये टाइटली क्या होंगे, पैक होंगे, तो इसका मतलब ये मेम्ब्रेन फ्लूइड नहीं हो पाएगी, क्या होगी, इसकी फ्लूइडिटी लेस हो जाएगी। और अगर इसकी फ्लूइडिटी लेस हो जाएगी तो इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो इससे क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर ट्रांस के केस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने हैं कि सिस कॉन्फ़िगरेशन में इसका स्ट्रक्चर बेंट और किंक हो जाएगा, जिस वजह से लिपिड प्रॉपरली पैक नहीं हो पाएंगे, जिससे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी और ट्रांजिशन टेम्परेचर लो हो जाएगा। सिमिलरली सिस ट्रांस कंडीशन में हम क्या देख पाएंगे कि ये मॉलिक्यूल स्ट्रेट रहेंगे और सैचुरेटेड शेप में रहेंगे और टाइटली पैक होंगे, जिससे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी लेस हो जाएगी और ट्रांजिशन टेम्परेचर इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम इस टेबल के थ्रू भी देख सकते हैं कि सिस कॉन्फ़िगरेशन में कर्व्ड होता है, तो फिर फ्लूइडिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और टीएम क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। ठीक है, और ट्रांस में क्या होंगे, इसके मॉलिक्यूल स्ट्रेट प्रेजेंट होंगे, तो वो टाइटली प्रेजेंट होंगे, और फिर इसमें टीएम क्या हो जाएगा, रेज्ड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, सो अभी हमें नेक्स्ट क्या देखना है, यहाँ पे ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसा इस टेबल में देख सकते हैं हम कि ट्रांजिशन टेम्परेचर कुछ कॉमन फॉस्फोलिपिड का हमें देखना है यहाँ पर। सो अगर हम ट्रांजिशन टेम्परेचर देखें, टीएम देखें कुछ कॉमन फॉस्फोलिपिड का, तो हमें इसके नेम याद करने पड़ेंगे, जिसमें पहला नेम है फॉस्फोलिपिड का डीएमपीसी, डाइमिथाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है कि जिसमें मिस्टोइल प्रेजेंट है। मिस्टोइल क्या है, जिसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 14 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। सो मिस्ट्रिक एसिड में जो कार्बन कितने प्रेजेंट होते हैं, 14 होते हैं, और उसमें क्या है, अनसैचुरेशन है, मतलब एक भी डबल बॉन्ड नहीं है,